भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। इस बार का 15 अगस्त अलग था। इस बार का 15 अगस्त विशेष था। इसलिए नहीं कि इस बार पीएम मोदी ने मेरे देशवासियों नहीं बल्कि मेरे परिवारीजनों कहकर देश को संबोधित किया था, बल्कि इसलिए क्योंकि इस बार कश्मीर में बहुत वर्षों के बाद खुलकर 15 अगस्त मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नहीं तो इससे पहले हमेशा 15 अगस्त पर कश्मीर में या तो हिंसा होती थी, या फिर पत्थरबाजी होती थी, या फिर भारत विरोधी नारेबाजी होती थी, या फिर आतंकी हमले होते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, और ये सब संभव हुआ आर्टिकल 370 के हटने की वजह से। आर्टिकल 370 जब से हटा है तब से कश्मीरियों के अंदर से दोहरी नागरिकता का भाव, भारत से अलग होने का भाव खत्म हो गया। ऐसे में इस बार वहां जमकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। लेकिन इससे इतर सबसे बड़ा बदलाव कश्मीर में ये देखने को मिल रहा है कि सिर्फ आम लोगों, आम कश्मीरियों के दिल ही नहीं बदल रहे हैं, बल्कि धुर वामपंथी, धुर मोदी विरोधी, धुर बीजेपी विरोधी भी बदल रहे हैं। और ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि जिस शहला रशीद ने कई वर्षों तक लगातार मोदी सरकार पर मुस्लिमों पर अत्याचार करने के आरोप लगाए, सेना पर झूठे आरोप लगाए, जेएनयू में जिस शहला रशीद को टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य माना जाता था, जो शहला रशीद कन्हैया कुमार और उमर खालिद समूह की सदस्य मानी जाती थी, वो शहला रशीद इस बार स्वतंत्रता दिवस पर पूरी तरह से बदली दिखाई दी। शहला रशीद के ट्वीट्स देखकर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही शहला रशीद है। शहला रशीद ने पहला ट्वीट कुछ न्यूज क्लिप शेयर करते हुए 14 अगस्त को सुबह 10:45 पर किया। शहला ने इस ट्वीट में लिखा, वर्तमान सरकार एक झटके में कश्मीरियों के लिए दशकों से चले आ रहे पहचान के संकट को खत्म करने में कामयाब रही है। शायद 370 खत्म होने का ये परिणाम है। शायद अगली पीढ़ी परस्पर विरोधी पहचान के साथ बड़ी नहीं होगी। शायद अब और खून खराबा नहीं होगा, अब उम्मीद है। शहला रशीद के इस ट्वीट को देखने के बाद लोगों को लगा कि चलो भाई 15 अगस्त है, न्यूज कटिंग के साथ एक जनरल ट्वीट कर दिया। लेकिन इसके बाद शहला रशीद ने ANI की एक न्यूज शेयर करते हुए कहा कि इस बात को स्वीकार करना भले ही असुविधाजनक हो, लेकिन मोदी सरकार और कश्मीर प्रशासन के अंतर्गत कश्मीर में मानवाधिकार रिकॉर्ड में सुधार हुआ है। सरकार के स्पष्ट रुख ने लोगों के जीवन बचाने में मदद की है। ये मेरा दृष्टिकोण है। जब शहला रशीद ने ये ट्वीट किया तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सच यही है कि शहला रशीद आज ये बात मान रही हैं कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के लोगों का जीवन बदल गया है। जहां पत्थर चलते थे, गोलियां चलती थी, बम गिरते थे, गोले गिरते थे, वहां आज शांति है। कश्मीर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। और ये बात सिर्फ शहला रशीद ही नहीं बल्कि 2010 में इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में टॉप करने वाले कश्मीर के अधिकारी शाह फैजल भी मानते हैं। आप समझिए, जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तब यही शाह फैजल सुप्रीम कोर्ट गए थे कि सरकार के इस फैसले को पलटा जाना चाहिए, ये बहुत खराब फैसला है। लेकिन जब आर्टिकल 370 हटने के परिणाम शाह फैजल ने आने वाले कुछ वर्षों में देखे तो अब उनका हृदय भी परिवर्तित हो गया, वो भी पूरी तरीके से। अब शाह फैजल दिन रात मोदी सरकार की इस बात के लिए तारीफ करते हैं कि मोदी सरकार ने कैसे कश्मीर को वास्तविक तौर पर जन्नत बना दिया, कैसे कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद मोदी सरकार अच्छे दिन लेकर आई है। और यही तो हर भारतीय चाहता था। तब लगता था असंभव है, नहीं हो पाएगा, लेकिन मोदी जी ने कर दिया। मोदी जी ने सिस्टम ही बदल दिया। कश्मीर आज किसी भी दूसरे भारतीय राज्य की तरह फंक्शन कर रहा है। कट्टर मोदी विरोधी भी आज इसके लिए मोदी की तारीफ कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।